9 मरतबा या 5 मरतबा बार बार गए नमाज को माफ कराने के लिए, अल्लाह का दीदार करते रहे या अल्लाह की आवाज सुनते रहे। 5वीं 10वीं मरतबा भी हजरत मूसा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह जाइए, आपकी उम्मत 5 नहीं पढ़ पाएगी, मेरी उम्मत 2 नहीं पढ़ पाती थी, आपकी उम्मत सबसे आखिर में आएगी, बहुत कमजोर होगी। अल्लाह के रसूल फरमाया कि मूसा, अब मुझे अल्लाह के पास जाने में गैरत आती है, कैसे जाऊं? इतनी मरतबा गया, अल्लाह माफ करते रहे, अब कैसे जाऊं? एक मरतबा और चले जाते मूसा के बोलने पे, हजरत मूसा अल्लाह की कसम लफड़ा ही खत्म हो जाता, ना कोई देवबंदी रहता, ना कोई बरेली रहता, ना कोई हलीदी रहता, कोई रहते नहीं, उम्मत पे झगड़ा ही नहीं हो। कोई यहाँ हाथ बांध रहा है, कोई जोर से आमीन कह रहा है, कोई चिल्ला इख्तिलाफ में रहमत रखी थी, हमने उसको फितना बना दिया, झगड़ा बना दिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छठे आसमान से 5वीं तरफ चले, फरमाए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 5 पर खुश हैं? तजल्लियात परवरदिगार आलम देखने के बाद तो आपको 50 ज्यादा नहीं लग रही थी, जन्नत देखने के बाद आपको 50 ज्यादा नहीं लग रही थी, अल्लाह ने रहम करके 5 दिया। अल्लाह फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तब्दील लिखल्किल्लाह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बनाई चीज बदलती नहीं, अल्लाह की कही हुई चीज। आपकी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं नुक्ता लगाकर आपकी उम्मत के अजर में 50 लिखूंगा, वहां से अल्लाह का नाम नुक्ता नवाज बन गया। हम और आप 5 वक्त पढ़ते हैं, अल्लाह अपने रहम से उसमें नुक्ता लगाकर 50 वक्त लिखते हैं। अल्लाह की कितनी मेहरबानी और रहम है। अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना जब बैतुल मक़दस जा रहे थे, अल्लाह के रसूल मुझे मुझ कौम दिखाई गई। एक कौम को दिखाया गया कि जिसके तांबे के और लोहे के नाखून है, और वो अपने जिस्म के गोश्त नोच रहे हैं, गालों को नोच रहे हैं, और वो गोश्त को खा रहे हैं। जरा गौर से सुनना, ये अल्लाह का रसूल बता रहा है, आकर उम्मत को दिखाया गया। ये अल्लाह के रसूल ने आलमीन अल हफीज बहुत ही तकलीफ से पूछा है, जिब्रील ये कौन लोग हैं? पर आपकी उम्मत के वो लोगों को बताया गया है जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। अल्लाह के रसूल अब क़यामत तक ये इसी आज़ाब में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह हमें गीबत और चुगली से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आगे बढ़ा मैं तो मैं देखा कि एक कौम बड़े बड़े पत्थर उठाती है, और वो पत्थर आग के गोले की जैसा लाल है, उसको मुंह में डालती है। निगलते वक्त बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो निगलने के बाद फौरन संडास के रास्ते से नीचे निकल जाती है, और उस तकलीफ में वो चिल्लाता है, कराता है। उसकी आवाज सुनकर मैं घबराकर जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो सूदखोर हैं जो सूद खाते, जो ब्याज खाते। आगे चला तो एक कौम को देखा, तो उस कौम के सामने बेहतरीन खुशबूदार बेहतरीन बना हुआ गोश्त मौजूद है, दूसरी तरफ सड़ा और बदबूदार गोश्त है। वो कौम चील कौवे की तरह उस बदबूदार गोश्त पर टूटी पड़ी है। ये बेहतरीन और खुशबूदार गोश्त को हाथ नहीं लगाती, उस तरफ देखती भी नहीं। बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल को पूछा कौन लोग हैं? या आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास निकाही बीवी, हलाल की हुई बीवी, हलाल किया हुआ शौहर मौजूद था, लेकिन वो हलाल बीवी और हलाल चौर होने के बावजूद हराम कारी किया करते थे। उनको ये सजा दी। आगे बढ़े, एक आदमी लकड़ी का गट्ठा बांध रहा है, वो गट्ठा उठा नहीं पाता, उसको रखता है, फिर उस पर और गट्ठी का लकड़ी डालता है, फिर उसको उठाने की कोशिश करता है, उठा नहीं पाता। अल्लाह के रसूल ने जिब्रील से पूछा कौन बेवकूफ शख्स है ये कि लकड़ी का गट्ठा थोड़ा सा वो उठा नहीं पा रहा था, बजाय उसके कि लकड़ी का गट्ठा कम करने का और बढ़ते जा रहा है। और मैं आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते। एक हुकूक तो था ही, उठा नहीं पा रहा था, दूसरे का हक मार कर वो भी हुकूक अपने ऊपर ले लिया। माँ बाप का हक मार कर माँ बाप का हुकूक ले लिया, भाइयों का हक मार के भाइयों का हक ले लिया, औरत का हक मार के बीवी का हक मार के बीवी का हक ले लिया, उम्मत का हक मार के उम्मत का ले लिया, मदरसे में तालिब इल्म का हक मार के वो हुकूकुल इबाद ले लिया। फिर आगे जब बढ़े तो फरमाया कि कौम को देखा यूं बीज डालती है और यूं फल होता है, और यूं फल को वो तोड़ते हैं, यूं खाते हैं। अब अल्लाह के रसूल को राहत थी, फरमाया ए जिब्रील ये कौन लोग हैं ताबड़तोड़ बीज डालते हैं उसी वक्त फल आता है? तो ये वो अल्लाह के बंदे हैं
जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। यहाँ माल दिए और वहां जन्नत में खेती अल्लाह तैयार करके रख देते। और इस दुनिया में यार रसूल बरकत इतनी देते हैं कि देखिए कैसे अभी माल गया, ब्याज बीज बना, खाए और फिर भी तैयार है अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह की राह में जान देने में। इस दुनिया में भी अल्लाह उनके माल में खैर व बरकत अता फरमाता है। अब इंशाअल्लाह उम्मत को क्या मेराज से सबक मिला, यह इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी जिंदगी बाकी रही तो अगले जुमा में आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह कि ये मेराज हमारे नबी जनाब रसूल को मेराज करके उम्मत पर अल्लाह ने कितना बड़ा शरफ दिया है और उम्मत को कितनी बड़ी नियामत से नवाजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किसी शायर ने कहा कि तेरी मेराज ये कि तू अर्श तक पहुंचा, हमारी मेराज ये कि हम तेरे कदम पर पहुंच जाए। और अल्लाह के रसूल के कदम पर कब जगह मिलेगी? जब अल्लाह के रसूल के तरीके पर हम चलेंगे। इंशाअल्लाह अगले जो बताऊंगा कि ये क्या 10 हुकूक उम्मत को दिया है, मेराज से सबक मिला है कि उम्मत ये करे। ये जिन लोगों को दिखाया गया है, उम्मत को बताया अल्लाह के नबी ने कि ये मैंने आजाद देखा है, उम्मत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीजों से बचे, नहीं तो यही अंजाम होने वाला हमारा होगा। अल्लाह हम सबको, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत के फैसले हम सब के लिए फरमाए। अल्लाह हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह हम पर रहम फरमा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे कुलूब में वदियत फरमा, आपके तरीकों की मोहब्बत हमारे दिल में नसीब फरमा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला कहने वाले ने कोई गलत बात कही है, कहने वालों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमा, सुनने वालों को अल्लाह उससे बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह आप तो दिलों को हाल को जानने वाले हैं। कहने वाला कितने इखलास से कह रहे हैं अल्लाह आप तो भी जानते हैं, और ये सुनने वाले कितने इखलास से आए अल्लाह आप तो ये भी जानते हैं। अल्लाह अगर इसमें इखलास नहीं है तो इखलास पैदा फरमा दे, और अल्लाह अगर इखलास है तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, गर्दन झुकी है, हाथ उठा हुआ है, हमने मान लिया है अल्लाह हमें किसी को जवाब देना है, और जिसको जवाब देना है वो अल्लाह अकबर है, बहुत बड़ी ताकत है, उससे बड़ी कायनात में कोई है ही नहीं। और अल्लाह हम जानते हैं इन्नका अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तू दिलों के वसवलों को जानता है। अल्लाह हमने मान लिया कि हमने कुरान से बहुत गफलत बरती, तेरे नबी के तरीकों से बहुत गफलत बरती। अल्लाह हम मस्जिदों को वीरान करने वाले ठहरे थे, अल्लाह तो हमें तौफीक दे के मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए, अपने घरों को कुरान पाक की तिलावत से आबाद करने वाले बन जाए। अल्लाह मस्जिद हरम को, मस्जिद नबवी को अल्लाह दीन का अड्डा बना दे। अल्लाह वहां जो हरम के बादशाह, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा, वो तेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करें। ये खुराफात जो वहां वो जिद्दा और रियाज में कर रहे, अल्लाह उनको भी हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह वो तेरे नबी को अपने सऊदी अरब के अंदर जिंदा करें, ऐसे असबाब पैदा फरमा। अल्लाह इस मुल्क के हिंदुस्तान में हमें उन गैरों को इस्लाम का तारुफ करने वाला बना दे, हमारे अमल से वो पहचान ले कि मुसलमान और इस्लाम कैसा रहमदिल मजहब है और मुसलमान कैसे रहमदिल है। अल्लाह हमें ऐसा अखलाक नसीब फरमा दे। अल्लाह तूने हमें जब मेराज पर बुलाकर जिस नबी को नवाजा, अल्लाह उस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। अल्लाह उसी नबी की उम्मत का तुझे वास्ता, उस नबी की वास्ता, उसकी नबूवत का वास्ता, अल्लाह हम पे रहम फरमा दे, हम पे करम फरमा दे। उसके वो मेराज का सफर का वास्ता, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को अक्ल व फहम दे दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा को तौबा की तौफीक दे दे, और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह अपने रहम करम से नबी पाक की उम्मत पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। इस दुनिया में तुझसे ज्यादा बड़ा रहीम कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा बड़ा करीब कोई नहीं है। अल्लाह तू तो अबू जहल ने तेरे नबी की मेराज का इनकार करने के बाद भी कितने दिन तक जिंदा रहा, तूने उसको मोहलत दी। अल्लाह आप तो ऐसे रहीम है। अल्लाह अपने नबी की उम्मत को इस मुल्क के हिंदुस्तान में भी मोहलत दे दे। हमने मस्जिदों के बारे में बड़ी गफलत दी, अल्लाह हमें मोहलत देकर मस्जिदों से मोहब्बत पैदा फरमा दे, नमाजों से मोहब्बत पैदा फरमा दे, कुरान पाक से मोहब्बत पैदा फरमा दे, नबी पाक की सुन्नतों से मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को दीन की पहलवानी नसीब फरमा, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को दीन का सितारा बना, हमारे बड़े बूढ़ों को दीन का रहनुमा बना, हमारी माँ बहनों को दीन का मल्लाह बना। अल्लाह हमारे हर घर में अल्लाह आमन रसूल की तिलावत की आवाज आए,
अल्लाह यही मुल्क हिंदुस्तान है। अल्लाह की कसम फजर की नमाज के बाद मुस्लिम मोहल्लों से जब हम गुजरते थे, हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। आज उन घरों से टेलीविजन की गानों की आवाज आती है। अल्लाह इस उम्मत को हिदायत नसीब फरमाता है, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह ये दिल के फफोले जो हम फोड़ रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। अल्लाह मरने से पहले पहले हमें तुझे राजी करने वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा ले। अल्लाह तू मोहम्मद की उम्मत से राजी हो जा। अल्लाह ये सारे कारनामे बता रहे कि तू हमसे नाराज है। अल्लाह एक निगाह करम नबी फासिम की उम्मत पे डाल दे, तेरी खुदाई में कोई फर्क नहीं आएगा और तेरी एक निगाह में उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हमारी ये छोटी छोटी दुआओं को दुनिया के लिए अमल, आखिरत के लिए निजात का असबाब बना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन वालिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।